श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् हम व्ययं विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग को विवस्वान सूर्य देवता से कहा, विवस्वान ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः स कालेनेह महता योगो नष्टः परम तप। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु हे परम तप, वह योग बहुत काल के अंतराल से यहाँ इस लोक में नष्ट प्राय हो गया। स एवायं मया तेऽथ योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम योतदुतत्मम्। वह ही यह पुरातन योग आज मैंने तुम्हें कहा, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह उत्तम रहस्य है। अर्जुन उवाच अपरम भक्तो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म अपर अर्थात पश्चात का है और विवस्वान का जन्म आपके पूर्व का है, इसलिए यह मैं कैसे जानूं कि सृष्टि के आदि में आपने इस योग को कहा था। श्री भगवान उवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तपश्चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परं तप। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परम तप, उन सबको मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते। अजो अपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मं मायया। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप हूँ और भूत मात्र का ईश्वर हूँ, तथापि अपनी प्रकृति को अपने अधीन रखकर मैं अपनी माया से जन्म लेता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों के रक्षण, दुष्कृत्य करने वालों के नाश तथा धर्म संस्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो पुरुष तत्वतः जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, वह मुझे ही प्राप्त होता है। वीत राग भय क्रोधा मन मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागताः। राग भय और क्रोध से रहित मन में मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो मुझे जैसे भजते हैं, मैं उन पर वैसे ही अनुग्रह करता हूँ। हे पार्थ, सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुवर्तन करते हैं। कांक्षतः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। सामान्य मनुष्य यहाँ इस लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्मों के फल शीघ्र ही प्राप्त होते हैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारं व्ययम्। गुण और कर्मों के विभाग से चातुर्वर्ण्य मेरे द्वारा रचा गया है, यद्यपि मैं उसका कर्ता हूँ, तथापि तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी जानो।
ना माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, ना मुझे कर्म फल में स्पृहा है। इस प्रकार मुझे जो जानता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। पूर्व के मुमुक्ष पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है, इसलिए तुम भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्मों को ही करो। किम कर्मेति कवियो अप्यत्र मोहिताः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कर्म कहूँगा अर्थात कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसको जानकर तुम अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्मणो यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। बोधव्यम तथा अकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मणीय कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत सन कर्म कृत। जो पुरुष कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानानिदग्ध कर्मणां तमाहु पंडितम बुधा। जिसके समस्त कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानीजन पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मणे भी प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष कर्म फलासक्ति को त्याग कर नित्य तृप्त और सब आश्रयों से रहित हैं, वह कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। निराशीर्यत चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वनाप्नोति किल विषम। जो आशा रहित है तथा जिसने चित्त और आत्मा को संयमित किया है, जिसने सब परिग्रहों का त्याग किया है, ऐसा पुरुष शारीरिक कर्म करते हुए भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। यत्र छालाबस संतुष्टो द्वंद्वादीतो विमत्सरः समः सिद्धा व सिद्धो च कृतवापि न निबध्यते। यत्र छाया अपने आप जो कुछ प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला, द्वंद्वों से अतीत तथा मत्सर से रहित, सिद्धि व असिद्धि में संभाव वाला पुरुष कर्म करके भी नहीं बंधता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो आसक्ति रहित और मुक्त है, जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है, यज्ञ के लिए आचरण करने वाले ऐसे पुरुष के समस्त कर्म लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मागनो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्पण अर्थात अर्पण करने का साधन श्रुवा ब्रह्म है, और हवि शाकल्य अथवा हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है। ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार ब्रह्मरूप कर्म में समाधिस्थ पुरुष का गंतव्य भी ब्रह्म ही है। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्मागना व परे यज्ञम यज्ञे नेवोपजुह्वति। कोई योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही करते हैं, और दूसरे ज्ञानी जन ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करते हैं।
श्रोत्रादिनेन्द्रियाण्यन्ये संयमानिषु जुहति, शब्दादिनीन् विषय या अन्य इंद्रियानिषु जुहति। अन्य योगी जन श्रोत्रादिक सब इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं और अन्य लोग शब्द आदिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योग गाननो ज्योति ज्ञान दीपते। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों के तथा प्राणों के कर्मों को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन करते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्त थापरे स्वाध्याय यज्ञान याज्ञश्च यतः संशित व्रतः। कुछ साधक द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ और योग यज्ञ करने वाले होते हैं और दूसरे कठिन व्रत करने वाले स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ करने वाले योगी जन होते हैं। अपाने ज्योति प्राण प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। अन्य योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं तथा प्राण में अपान की आहुति देते हैं। प्राण और अपान की गति को रोककर वे प्राणायाम के ही समलक्ष्य समझने वाले होते हैं। अपरे नियताहारः प्राणन प्राणेषु जीवति सर्वे अपियेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषा। दूसरे नियमित आहार करने वाले साधक जन प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं। यह सभी यज्ञ को जानने वाले हैं जिनके पाप यज्ञ के द्वारा नष्ट हो चुके हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुसतम। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ के अविष्ट अमृत को भोगने वाले पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ रहित पुरुष को यह लोक भी नहीं मिलता, फिर परलोक कैसे मिलेगा। एवं बहुविधा यज्ञावित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विंधि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञों का ब्रह्मा के मुख अर्थात वेदों में प्रसार है, अर्थात वर्णित है। उन सबको कर्मों से उत्पन्न हुए जानो, इस प्रकार जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। श्रेयान् द्रव्य मयाधज्ञा च ज्ञानज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परम तप, द्रव्यों से संपन्न होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, संपूर्ण अखिल कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। तत्विदिति प्रणिपातेन परिप्रशेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को गुरु के समीप जाकर साष्टांग प्रणिपात प्रश्न तथा सेवा करके जानो। ये तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर तुम पुनः इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगे, और हे पांडव, जिसके द्वारा तुम भूत्र मात्र को अपने आत्मस्वरूप में तथा मुझ में भी देखोगे। अपि चेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमः सर्वनं ज्ञानप्लवेनेव प्रजनम संतरिष्यसि। यदि तुम सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो, तो भी ज्ञानी रूपी नौका द्वारा निश्चय ही संपूर्ण पापों का तुम संतरण कर जाओगे। यथे धांसी समिद्धोग्नि भस्मा सत्कुरुते अर्जुन ज्ञानग्नि सर्वकर्माणि भस्मा सत्कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म सात कर देती है, वैसे ही हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मसात कर देती है। ना ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला
निसंदेह कुछ भी नहीं है। योग में संसिद्ध पुरुष स्वयं ही उसे उचित काल में आत्मा में प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः समयेतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परा शांति मच्चिरेणाम दिग्गच्छति। श्रद्धावान, तत्पर और जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान को प्राप्त करके शीघ्र ही वह परम शांति को प्राप्त होता है। अज्ञाश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। अज्ञानी तथा श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष नष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय पुरुष के लिए ना यह लोक है, ना परलोक और ना सुख। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संयश्यम आत्मवंतम ना कर्माणि निबधन्ति धनंजय। जिसने योग द्वारा कर्मों का संन्यास किया है, ज्ञान द्वारा जिसके संशय नष्ट हो गए हैं, ऐसे आत्मवान पुरुष को हे धनंजय कर्म नहीं बांधते हैं। तस्माद् ज्ञान संभूतम हत्सथम ज्ञानासनात्मनः चित्तवेनम संशयम योगमाधिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए अपने हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न आत्म विषयक संशय को ज्ञान खड्ग से काट कर हे भारत योग का आश्रय लेकर खड़े हो जाओ।